हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज अंकिता अग्रवाल। कैसा रहा आप लोगों का कंपनी लॉ का पेपर? ये मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपका पेपर कैसा गया। एंड साथ ही में जैसा भी गया, भगवान का नाम लेके उसको भूल जाओ, क्योंकि अब हमारे सामने जो हमारा नेक्स्ट पेपर है एसबीएसई, हमें उसकी तैयारी करनी है। अगर हम उस चीज को दिमाग में लेके चलेंगे तो यार नेगेटिव होगा। ठीक है, तो हमें क्या ध्यान देना है? हमें अपने नेक्स्ट एग्जाम पे ध्यान देना है, जो कि हमारा सेटिंग अप बिजनेस एंटिटीज एंड क्लोजर है। और सबसे अच्छी बात क्या है कि इसमें हमें 2.5 डेज की स्ट्रेटेजी, बट 2.5 डेज मिल रहे हैं, तो मैंने आप लोगों के लिए 2.5 डेज की स्ट्रेटेजी लाई है। हम इसमें एक एक चीज बहुत अच्छे से समझेंगे एंड प्रॉमिस करो कि फॉलो करोगे और बहुत अच्छे से इस चीज को पास करोगे अपने एग्जाम्स को। ठीक है, तो भगवान का नाम लेके हम स्टार्ट करते हैं अपनी स्ट्रेटेजी। देखो, डे 1 आज आपका कंपनी लॉ का पेपर हो गया। ठीक है, आप आए, आप फ्री हुए अपना नैप वैप लंच वंच के साथ 3 बजे तक, क्योंकि हर चीज जरूरी है। सुबह के उठे हुए होगे, खा पीकर अपना स्मॉल नैप लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो हम अपना खा पी के भाई जंग में उतरेंगे 3 बजे अपना। ठीक है, 3 बजे हम अपना फ्रेश माइंड से फर्स्ट स्लॉट में पढ़ेंगे, जो कि हमारा 3 बजे से लेकर 6 बजे तक का होगा। ठीक है, इसमें हमें क्या करना है? देखो, स्लॉट लंबा है। ठीक है, तो हम आराम आराम से, क्योंकि हमारे पास दिन भी ज्यादा है, हम आराम आराम से अपने स्टार्टिंग के 4 चैप्टर्स करेंगे। 4 चैप्टर्स स्टार्टिंग के आपको ही पता है बहुत ईजी है, बहुत आराम से हो जाएंगे। बट हमें यहाँ रखने हैं, क्योंकि हमें साथ साथ में उसके स्कैनर्स भी देखने हैं। आपने चैप्टर 1 किया, फिर फटाफट स्कैनर खोला, रिवाइज करे क्वेश्चन एंड डन। फिर सेकंड चैप्टर खोलो, थर्ड एंड सो ऑन। ठीक है, फिर अपना 3 घंटे बाद आपको अपना छोटा सा आपको अपना आधे घंटे का ब्रेक लेना है, टी ब्रेक एंड रिलैक्स रहो। ठीक है, फिर 6:30 to 8:30 हम करेंगे पार्ट सी। और पार्ट सी में आपके क्या है, 3 चैप्टर्स हैं। 3 चैप्टर्स आपको बहुत अच्छी तरीके से करने हैं। आप एक काम और कर सकते हो, अगर देखो, डिपेंडिंग अपॉन दी प्रिपरेशन, अगर ऐसा होता है कि हमारा पार्ट सी थोड़ा सा वीक है और हमें इसमें ज्यादा टाइम चाहिए, तो आप इसको स्विच भी कर सकते हो। दिस इज ऑल अप टू यू। और आप यहाँ 1 से 4 चैप्टर कर लो। ठीक है, ये आप इतने फ्लेक्सिबल हो सकते हो, आप इतना स्विच कर सकते हो। मैंने जस्ट आपको एक आइडिया दे दिया है ना, कि पार्ट सी कहने को तो 3 चैप्टर्स हैं, सिर्फ 2 घंटे में आराम से हो सकते हैं। बट मैंने ये नोटिस करा है अपने स्टूडेंट्स के साथ भी कि पार्ट सी में थोड़ा टफ लगता है, बिकॉज में वाइंडिंग अप है एंड ऑल है, तो उसमें वो ज्यादा टाइम देना चाहते हैं, इंसॉल्वेंसी वगैरह है। तो आप उसको चैप्टर्स, मतलब जो आपका 3 to 6 का स्लॉट है, उससे स्विच कर सकते हो। ठीक है, फिर 8:30 to 9:30 आप अपना डिनर करो एंड 9:30 to 11:45 आप कंप्लीट करो अपना पार्ट सी। देखो, इसीलिए मैंने हर चीज सोच समझ के लिखी थी। अगर आप अपना 3 to 6, 1 to 4 चैप्टर्स कर लोगे, तो भी आपको जो है पार्ट सी के लिए सफिशिएंट टाइम है, क्योंकि हमारे पास दिन बहुत है। जिस दिन एग्जाम देके आते हैं थोड़े से टायर्ड फील करते हैं, जब हमें पता है कि हमारे पास 2 दिन है, तो हम बहुत इजी पीजी चलेंगे। इसलिए आपने देखा होगा कि मैंने आते ही आपको कोई इतने बड़े बड़े चैप्टर्स नहीं दे दिए। मैंने आपको बहुत सिंपल चैप्टर्स दिए हैं, चैप्टर 1 to 4 और पार्ट सी, ताकि पार्ट सी करके एक अंदर से कॉन्फिडेंस भी आए ना कि यार हम, हाँ, हमारा इतना कम से कम हो जाएगा। ठीक है, चलो अब हम नेक्स्ट डे पे मूव करते हैं, जो कि हमारा है 4 जून। 4 जून को सबसे पहला टारगेट वही रहेगा कि आप लोगों को सुबह 6 बजे उठना है। आपका जो मैंने अपनी पहली स्ट्रेटेजीज वीडियो में भी बताया कि जो आपका टाइम स्लॉट है, ऑब्वियसली आपको पता है, आपका 9 to 12 है, तो आपको अपनी बॉडी क्लॉक, अपनी स्लीपिंग साइकिल एक्यूरेट रखनी है, यूनिफॉर्म रखनी है थ्रू आउट योर एग्जाम्स। ठीक है, जब तक आपके एग्जाम्स हैं, आप एक ग्रुप दे रहे हो, 2 ग्रुप दे रहे हो, दोनों ग्रुप दे रहे हो, आपको थ्रू आउट सेम रखनी है। तो 6 बजे आप उठोगे, 6:30 to 9 AM आप पढ़ने बैठ जाओगे। ठीक है, और फिर 9:30 to 10:30 आप फर्स्ट अपना सॉल्व क्वेश्चंस फ्रॉम एफआर, मतलब फ्रॉम स्कैनर्स करोगे। चैप्टर्स 13, 14, 15, 16 ये आपका कौन सा है? ये आपका पार्ट बी है, जो लाइसेंसिंग वाला चैप्टर है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स वाला चैप्टर है, वो आप करोगे। ठीक है, यहाँ आप 9 की जगह 9:30 भी कर सकते हो, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन यू। आप थोड़ा सा हेर फेर जरूर कर सकते हो, बट मेरा कहना यह है कि जो भी मैंने आपको टारगेट पर डे दिया है, वो आपका अचीव हो जाए। ठीक है, तभी देखो बिना टेंशन के एग्जाम दे पाओगे। अदरवाइज क्या होता है, एंड मोमेंट तक जब हमारा कोर्स कंप्लीट नहीं होता है, हमें टेंशन ही दिमाग में घूमती रहती है। ठीक है, फिर आप अपना 10:30 to 12 1.5 घंटा अपने चैप्टर को लेबर लॉज, अच्छी तरीके से निपटा दो। बहुत बड़ा चैप्टर है, मैंने स्पेसिफिकली इसको इतना टाइम दिया है कि 1.5 घंटा आराम से लेबर लॉज करो, क्योंकि मुझे इस टाइप की स्ट्रेटेजी में हर एक बच्चे को केटर करना है। कोई वीक है, कोई मीडियम है, कोई बहुत इंटेलिजेंट है, मैंने हर बच्चे को करा है। ठीक है, तो इसलिए लेबर लॉस के लिए मैंने 1.5 घंटा दिया है, ताकि कोई भी लूप होल ना रहे। आराम से करो, स्कैनर से साथ साथ चलते रहो। ट्रस्ट में नहीं भूलोगे, क्योंकि अभी भी हमें देखो आगे रिवाइज करना है ये लेबर लॉस। ठीक है, पावर नैप लो, और ये बिल्कुल मत सोचना कि अच्छा मैम ने तो 2 दिन दिया है, ऐसा करते हैं 1 दिन में करके चले जाएंगे। बेटा, मेरा कुछ नहीं जा रहा, लॉस आपका होगा। आप एक की बजाय 2 बार रिवाइज करोगे, बहुत अच्छी तरीके से रिवाइज होगी चीज। ठीक है, 1:30 to 3 PM आप अपना लंच वंच करो, नैप ले सकते हो, पावर नैप वगैरह। ठीक है, ये मैंने वो कर दिया है, आप अपने हिसाब से देख लेना। ये कोलाइड हो गया।
इतना लंबा पावर नैप और लंच नहीं चलता है, ठीक है। फिर आपका 3 PM to 6 PM आपके चैप्टर्स हैं 5 to 8, ठीक है। प्रैक्टिस करोगे स्कैनर्स के साथ। देखो हमें ना अपना मोमेंटम एसबीसी का बनाए रखना है, ठीक है। और ऑब्वियसली जो स्टूडेंट्स बोथ ग्रुप्स दे रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा ये चेंज हो सकता है एज पर देयर नीड। यहाँ मैंने आपको बता दिया आपको ऐसे ऐसे करना है, बट मैं ये कहूंगी कि देखो जो भी आपको टाइम अलॉट दिया गया है, टाइम स्पेन है, उसमें पूरा फोकस उतना करो। जो बच्चे अपना दोनों ग्रुप्स दे रहे हैं उन लोगों को छुट्टी मिलेगी एसबीसी में, अदरवाइज मिल रही है आपको 2.5, ठीक है। तो आप उस हिसाब से चलो। जो भी चीजें हैं आप मॉडिफाई कर सकते हो थोड़ी बहुत अपने हिसाब से, बट एक सिटिंग में जितने मैंने चैप्टर्स दिए हैं प्लीज उनको करना, ठीक है। फिर अपना टी ब्रेक ले लो और अपना जो दूसरा स्लॉट है आपका 6:30 to 8:30 PM वाला, उसमें आप चैप्टर 9 to 12 कर लो विद स्कैनर्स। स्कैनर्स मैंने साथ साथ में इसलिए लिखे हैं क्योंकि मैंने अपना जो एक्सपीरियंस किया है वो यही है कि देखो बाद में हम स्कैनर देखेंगे कोई नहीं देखता, आप भले ही अपनी थ्रू आउट प्रिपरेशन में मत करो, बट जब आप एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो तो साथ साथ स्कैनर देखो, क्योंकि आपको क्या फायदा होगा उससे सुनो। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला आईपीआर की बात करी, ठीक है। अब ट्रेडमार्क की हम बात कर रहे हैं। ट्रेडमार्क में मैंने 2 पेज पढ़े, उसी में से जब मैं साथ साथ में ये देखूंगी क्वेश्चंस किस तरीके से फ्रेम होते हैं तो मेरा दिमाग ज्यादा खुलेगा और मैं ज्यादा रिकॉल कर पाऊंगी, ज्यादा अच्छे से एग्जीक्यूट कर पाऊंगी अपने मेन एग्जाम में, ठीक है। तो ये बहुत जरूरी है। फिर अपना पार्ट ए जो है रिवाइज कर लेना डिनर के बाद। और देखो यहाँ मैंने क्या लिखा है हर में, टेक प्रॉपर स्लीप, टेक प्रॉपर स्लीप, टेक प्रॉपर स्लीप। मतलब अगर बॉडी से काम करवाना है तो उसको पूरा का पूरा फ्यूल भी देना पड़ेगा टाइमली, अदरवाइज बोलेगी मैंने मैथ में फिर रिजल्ट भी नहीं दे रही, ठीक है ना। फिर देखो वही सुबह 6 बजे उठोगे, पार्ट सी रिवाइज करोगे क्योंकि अब हम रिवीजन वाली स्टेज पे आ जाएंगे डे 2 पे, ठीक है। ब्रेकफास्ट एंड रिलैक्स चैप्टर लेबर लॉज रिवाइज करना है, पावर नैप पार्ट बी रिवाइज करना है विद स्कैनर, फिर पार्ट ए करना है विद स्कैनर, डिनर एंड देन रिवाइज करके आप सो जाओ। अब एक छोटी सी टिप मैं बता रही हूँ, जिन बच्चों का दोनों ग्रुप्स हैं तो उनको टाइम मिलेगा यहाँ से क्योंकि इसकी छुट्टी है, ठीक है। तो ये दिन तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, ये आपकी लीव है, ठीक है। यहाँ बच्चे 4th का एग्जाम देके आएंगे, उनका शायद मेरे ख्याल से ईबीसीएल है ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ईबीसीएल का पेपर है उनका। तो वो मैंने ये स्ट्रेटेजी देखो इस तरीके से बनाई है कि वो बच्चा भी आगे फॉलो करेगा तो आराम से हो जाएगा। उसको करना है सिर्फ ये है कि ये वाली जो स्ट्रेटेजी है इस दिन की वो इस दिन फॉलो करेगा। कोई भी कंफ्यूजन हो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है। आप ढंग से एनालाइज करके देखोगे कि मेरी जो स्ट्रेटेजीज होती हैं वो इतनी प्रैक्टिकली पॉसिबल होती हैं कि किसी बच्चे को दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो इस तरीके से करना। और हाँ सबसे मेन चीज एग्जाम डे, आपका ये जो एग्जाम डे है इस पे मैं कभी भी स्टूडेंट को ये नहीं बोलूंगी तो आपका 6 to 12 आपका पेपर है, मैं ये नहीं बोलूंगी 4 बजे उठ जाओ, अच्छा 5 बजे उठ जाओ, 6 बजे उठ जाओ, नहीं। आपको ये डिसाइड करना है खुद, डिपेंडिंग अपॉन आपका सेंटर, एग्जाम सेंटर आपके घर से कितनी दूर है, आपको कितना टाइम लगता है। मेरा सिर्फ यहाँ पे कहना क्या है कि आपको ब्रेकफास्ट करके जाना है मस्ट। कोई बच्चा बोल रहा है क्या है बेटा ये ब्रेकफास्ट है, ज्यादा गलत जगह दिमाग ना चलाएं तो बेटर रहेगा, ठीक है। तो ब्रेकफास्ट करके जाना है आपको, क्योंकि जब आपकी प्रॉपर स्लीप होगी 5 आवर्स की आपको मिनिमम स्लीप लेनी ही लेनी है, 5 आवर्स की बिफोर योर एग्जाम डे, ठीक है। तो ब्रेकफास्ट एंड स्लीप प्रॉपर लेना, दिमाग पक्का चलेगा। अगर इनमें से कुछ मिस हुआ, क्योंकि मैंने बहुत बच्चों को देखा है वो खा के ही नहीं जाते हैं या वो रात भर पढ़ते रहेंगे, वो सोएंगे ही नहीं, तो भाई उन दोनों के ही रिपरकशंस फिर आपको रिजल्ट में देखने को मिलेंगे। इसलिए आपको ये दोनों चीजों के साथ साथ अपना भी ख्याल रखना है, एग्जाम तो है ही है, अपना ख्याल भी रखना है, ठीक है। तभी प्रोडक्टिविटी आएगी, तभी कुछ होगा। तो बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट, भगवान का नाम लेके बस आराम से कर दो, सब अच्छा होगा, ठीक है। बाय बाय।